हिंदुस्तान में अगर किसी का कानून चलेगा तो वो किसका चलेगा। सार्वजनिक जगहों पर, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो मैं अभी आपको पढ़कर सुना रही हूं, सार्वजनिक जगहों पर 10 बजे, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शोर पर पाबंदी है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। पोल्यूशन फैलाने वाले किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी उपकरण के इस्तेमाल को मना कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तेज आवाज में म्यूजिक, पटाखे चलाने और हॉर्न बजाने पर भी बाकायदा रोक है। ये मैं कहीं और की बातें नहीं कर रही हूं, हिंदुस्तान के कानून की बात कर रही हूं। अब मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि ये जो पोल्यूशन का लेवल है, वो जो डेसिबल होता है वो कितना होना चाहिए। इंसान 80 डेसिबल तक की ध्वनि बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर में जैसे ही आवाज शुरू होती है वो 80 से ही शुरू होती है। सामान्य व्यक्ति जो है वो 0 डेसिबल की आवाज सुन सकता है। तो आप समझ रहे हैं, 0 से 80 तक पहुंच जाइए। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट से कितनी आवाज निकलती है? 0 डेसिबल आवाज निकलती है। पेड़ों के पत्तों के आपस में जो वो सरसराने की आवाज है वो। घर की सामान्य बातचीत जो है वो 30 डेसिबल के आसपास होती है, जो आप अपने भाई बहन, माँ बाप, चची चचा से बात कर रहे होते हैं। एक लाउड स्पीकर, जैसा मैंने आपको बताया, वो 80 से 90 डेसिबल आवाज करता है। 0 और 80 फिर कह रही हूं, ध्यान में रखिएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 13.13 लाख धार्मिक स्थल, माफ कीजिएगा 30.13 लाख धार्मिक स्थल, ये जो जनगणना हुई है, आप उससे अंदाजा लगा दीजिए कि एक अगर जगह से आवाज निकलती है, और ये मैं सिर्फ मस्जिद के लगे लाउडस्पीकर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन तमाम जगहों की बात कर रही हूँ जहाँ पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं और रोज के पैमाने पर वहाँ से आवाजें निकलती हैं। तो आप समझ लीजिए कितना प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।